सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? तो आंसर होगा झारखंड। तो झारखंड का जामताड़ा ये देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। इस जिले में टोटल 118 ग्राम पंचायतें हैं और हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी आपको ज़रूर मिलेगी जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुली रहती है। और यहाँ पे करियर परामर्श सत्र और प्रेरक कक्षाएं भी यहाँ पे निशुल्क आयोजित की जाती है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताओ केरल का पहला बुक विलेज का खिताब किसे मिला था? तो आंसर होगा पेरुम कुल्लम गांव को। और अभी कल हमने पढ़ा था भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अच्छा बताओ, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव। और हमने पढ़ा था बालिका पंचायत का सफल आयोजन हुआ था गुजरात के कुनरिया गांव में। और सबसे ज्यादा ओडीएफ गांव की सूची में तेलंगाना टॉप पे रहा था। लेकिन बात यहाँ पे झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। देखो उसकी कैपिटल क्या है? रांची है। और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर आपको रांची में मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अच्छा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये झारखंड के धनबाद को कहा जाता है। और आपको याद होगा इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड अभी किसे मिला था? कोल इंडिया को मिला था। और कोल इंडिया के अध्यक्ष उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। अच्छा, झारखंड में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व यह भी मनाया गया था, उसका नाम क्या है? सरहुल। और झारखंड में आपको मिलेगा जमशेदपुर जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और इसी नदी पर हुंडरू जलप्रपात भी है, वाटरफॉल भी है। और टिस्को टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन ये भी आपको मिलेगा जमशेदपुर में। उसके अलावा हमने पढ़ा था पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जमशेदपुर में ही। ये जो खेल है, ये जो टूर्नामेंट है 6 चरणों में होंगे। तो पहला चरण शुरू हुआ जमशेदपुर में। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना ये कहाँ से शुरू होती है? रांची झारखंड से। कब? 23 सितंबर 2018 को। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यहाँ पे आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, बेटला नेशनल पार्क। और पलमाऊ टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। एक डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखो, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी झारखंड। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजम। तो अभी नेस्कॉम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजन, उनको 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगे या किनका स्थान इन्होंने लिया? तो आंसर होगा रेखा मेनन का। आपको याद होगा पिछले साल 2021 में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी रेखा मेनन। और अब नए आ गए हैं कृष्णन रामानुजन जो कि नेस्कॉम के नए चेयरमैन बन गए। अच्छा, इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अनंत माहेश्वरी, उनको अपना उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन बनाया है नेस्कॉम में। नेस्कॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो चेयरमैन तो बन गए हैं कृष्णन रामानुजम। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? देवजानी घोष। इसकी स्थापना होती है 1 मार्च 1988 में। अच्छा, नेस्कॉम से आपको एक करंट अफेयर्स का प्रश्न जरूर याद होगा। पहले तो आप ये बताओ नेस्कॉम के पहले चेयरपर्सन कौन थे? तो आंसर होगा हरीश मेहता। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। और ये आपने करंट अफेयर्स में ज़रूर पढ़ा होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो याद रखना इनका नाम। बाकी मनोज कटियार का नाम भी आपको याद होगा, अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि सैन्य अभियान के महानिदेशक बने थे। मनोज पांडे नए आर्मी चीफ हैं और मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने थे। इनके नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो देश भर में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू करने में तेलंगाना पहले स्थान पर रहा है। तो देश भर के टॉप 20 अगर गाँव में बात करोगे तो 19 गाँव तो आपको तेलंगाना के ही मिलेंगे। केवल एक है जो कि गुजरात का है। तो अगर टॉप पे बात करेंगे कि टॉप पे कौन है, तो तेलंगाना के भोंगीर की वाडापर्थी पंचायत ये
टॉप पर है इसमें। अच्छा, हमने क्या कहा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये गांव के निर्माण और विकास के लिए है योजना, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य यही है ग्रामीण इलाकों में विकास करना, डेवलपमेंट करना। कब शुरू होती है? 11 अक्टूबर 2014 को। तो आपने कहा टॉप पर तेलंगाना है इसमें, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना आपको पता है इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद से आपको याद होगा, एक तो अभी हैदराबाद को और मुंबई को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में ही एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किया। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी स्थापित किया। और आपको याद होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका उद्घाटन भी किया गया हैदराबाद में ही। वैसे भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। और अगर पूछे इनके पास और किसका अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज है, तो पुडुचेरी का भी है। अभी तेलंगाना में ही मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया था, और ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और अभी देश का पहला मध्यस्थता और सुलह केंद्र, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, ये कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में। उसके अलावा आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के अभी किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना? तो आंसर होगा पोचमपल्ली को। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये आप बताओ। और ये भी बताओ कि अभी भारत की 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन सी बनी थी? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत के किस राज्य में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी भारत ने एक साथ सबसे ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो अभी ये बात अप्रैल की ही है। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बिहार के जगदीशपुर के दुलेर ग्राउंड में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे फहराए गए। और ये जो कार्यक्रम है जगदीशपुर के तत्कालीन राजा वीर कुंवर सिंह की जीत पर श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। और इस तरह से आप नोटिस करोगे कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने में भारत ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया, और किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उत्तर देना है इसका, कि अभी अंक ज्योतिषी न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किसे मिला? तो आंसर होगा JC चौधरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो उसी तरह से बताओ, अभी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था? तो आंसर होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। और किस दर्रे पर बनाई थी? उमलिंगला दर्रा, लद्दाख में। चलो आप तो ये बताओ, अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस टनल को, किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया? तो आंसर होगा अटल टनल को, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। और अभी हमने पढ़ा भी था कि दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? केन तनाका था। 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जापान की थी ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में जारी सिब्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी सिब्री ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया, और इसमें बताया कि 2021 में भारत का जो सैन्य खर्च है वो बढ़कर के $76.6 बिलियन हो गया, जो कि 2020 की तुलना में कितना ज़्यादा है? 0.9% ज़्यादा है। तो भारत को सैन्य खर्च के मामले में आप देखोगे इस सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है। बाकी आप कहोगे कि सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा किस देश ने किया? अमेरिका ने, उसके बाद चाइना ने, फिर भारत ने। अच्छा, 2021 में टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि कुल वैश्विक सैन्य खर्च की बात करें तो वे पिछले साल की तुलना में 0.7% से बढ़कर के
$2113 बिलियन तक पहुंच गया है। पूरे विश्व की बात करी है हमने। सिप्री की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में एल्वेरा ब्रेटो का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? हॉकी। तो भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये एल्वेरा ब्रेटो, जिनका अभी 81 ईयर की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 7 राष्ट्रीय खिताब जीतने के लिए कर्नाटक की घरेलू टीम का भी नेतृत्व किया था। और आपको बता दूं, वे एनी लम्सडेन के बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं। नाम है एल्वेरा ब्रेटो। अच्छा, आप मुझे बताओ, 2023 में महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का जो 10वां संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? चिली के सेंटियागो में। इसी तरह से आपको याद होगा FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को अभी किसने जीता था? ये तो हुआ कहाँ पे था? पहले ये देखो, साउथ अफ्रीका में, जिसको नीदरलैंड ने जीता था जर्मनी को हरा करके। और अगर पूछे ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता? ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय रेलवे ने जीता आर्मी 11 को हरा के। और दूसरे जो नेशनल आइस हॉकी मेंस चैंपियनशिप हुए थे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसको ITBP ने जीता है लद्दाख को हरा के। अच्छा, यूँ बताओ, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी, इसको किसने जीता था? लद्दाख ने। और आपको याद होगा मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि उड़ीसा में हुए थे, उसको अर्जेंटीना ने जीता था जर्मनी को हरा के। जर्मनी को तो हमने भी हराया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और इसे हरा के हमने ब्रोंज मेडल, हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। और हमारी पुरुष हॉकी टीम के एक गोलकीपर है, नाम है PR श्रीजेश। अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान मिला था इनको। और रानी रामपाल के बाद ये सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। अच्छा, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला? VK पांडियन को। और अगर पूछे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगुंगबान है, मणिपुर से हैं। और अगले साल जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये आपके उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। चलो, आप तो एकमात्र प्रश्न का उत्तर दे दो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कई बार हम पढ़ चुके हैं इसे। आप बताओ, अब हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अप्रैल को। तो हर साल 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में मनाया जाता है। ये दिन विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है। और इस बार की थीम क्या है? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अच्छा, आप देखते होंगे, नोटिस किया होगा, जब भी डे का क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं। तो आज हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आज यूँ समझ लो आप अपना टेस्ट लोगे। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और कमेंट बॉक्स में अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद आ रहे हैं या जो भी हमने पढ़े उसको लिखने की कोशिश करो। और जहाँ पे भी अटकते हो तो उस डे को याद ज़रूर कर लो, क्योंकि वो आपको याद नहीं है। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो पहला प्रश्न तो आपका ये बन गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। लेकिन अगर प्रश्न आपके माइंड में आए कि इसका हेडक्वार्टर तो कोलकाता में है, तो आपको बता दूं वो कोलकाता वाला जो हेडक्वार्टर है वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। दोनों मिलते जुलते नाम है, कंफ्यूज मत होना। अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करोगे तो उसकी पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? धृति बनर्जी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे डॉक्टर S राजू। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अच्छा, रेडियो कार्बन पद्धति से क्या होता है? इसकी उम्र यानी कि आयु निकाली जाती है कि ये कितना पुराना है, ये बस्ती जो है ये कितनी पुरानी है, यहाँ पे ये पता लगाया गया। और ये असुरगढ़ किले की बस्ती की बात है तो ये है कहाँ पे? उड़ीसा में है, उड़ीसा के काली हांडी जिले में। तो इससे ये पता लगा है कि ये बस्ती नवी ईसा पूर्व की है और ये आयताकार बस्ती है, शेप में आयताकार बस्ती है ये, यानी कि रेक्टेंगुलर इन शेप। अच्छा मुझे बताओ कि भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? 34 हो गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमने इसमें 2 नए शामिल किए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी अप्रैल 2022 में ही यूनेस्को ने कितने नए
यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा की है? तो आंसर होगा 8। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 177 हो गए हैं। और कितने देशों में? 46 देशों में। भारत में कितने? भारत में तो एक भी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ टोटल रामसर साइट्स कितनी है भारत में? 49 है वर्तमान में देखोगे तो। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 40 है। और अमूर्त धरोहरें कितनी है, यानी कि इंटेंजिबल साइट्स? 14 है। 14 नंबर की बनी थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। और आपको याद होगा अभी भारत में कहाँ पे जियो पार्क स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो लम्हेटा गांव है वहाँ पे। अच्छा लेकिन यहाँ तो बात हो रही है उड़ीसा की ना, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल आपने कहा भुवनेश्वर है। और आपको पता है देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पे खुला जाएगा? भुवनेश्वर में ही। और भारत की पहली चेस अकेडमी ये खोली जाएगी भुवनेश्वर में ही। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भी कहाँ पे किया? भुवनेश्वर में ही। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी भुवनेश्वर में किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और 10 रुपये का जो नोट है वो, और 10 रुपये का जो नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। और आपको याद है 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर यही है। किसने बनाया था? गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, उन्होंने। और आपको याद है कोणार्क जो शहर है ये ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर भी है। उड़ीसा में आपको सिमलीपाल व भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा। 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर भी है। कौन सा? उड़ीसा का पुरी। हीराकुद डैम ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, महानदी के किनारे स्थित है। महानदी के किनारे ही कटक शहर आपको मिलेगा, यहीं पे बाराबती स्टेडियम है। और राष्ट्र चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। अभी उड़ीसा के कटक जिले में राज्य का सबसे लंबा पुल भी बना है जिसका नाम टी सेतु रखा है। किस नदी पर है? तो महानदी पर ही है, जिसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर। अच्छा देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? बालासोर जिले को। यहीं पे ही नुआखाई महोत्सव हमने मनाया था। रजा पर्व यहाँ मनाया जाता है। बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है, 1981 में इसे दर्जा मिला था। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे मिलती है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अपने अगले सीईओ के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा विशाखा मूले। तो अभी विशाखा मूले को आदित्य बिरला कैपिटल के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगी? अजय श्रीनिवासन का स्थान लेंगी। और इस तरह से वे आदित्य बिरला प्रबंधन निगम के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला भी होंगी। अच्छा मुझे बताओ ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा बबीता सिंह को। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? रितु खंडूरी बनी थी। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अलका उपाध्याय। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये होगा 12 से लेके 15 जून 2022 को। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। पिछली बार इसका जो 11वां सम्मेलन हुआ था वो ब्यूनस आयर्स में हुआ था, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। अच्छा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 164 हैं। और 164 नंबर का कौन सा है? अफगानिस्तान है। वैसे इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? नागोजी ओंकाजा इवेला, नाइजीरिया की हैं ये। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो अभियान का नाम क्या है? किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, जिसे शुरू किया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने, जिसके मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इस अभियान को अभी 25 अप्रैल को शुरू किया गया था, जो कि 30 अप्रैल तक चलने वाला है। उद्देश्य क्या है इसका? आपको याद होगा 2016 में एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद है ना? जिसमें क्या होता है?
फसल को अगर किसानों की फसल को अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इस योजना के द्वारा किया जाता है। तो उस योजना का लाभ किसानों को मिल सके, किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए अभी फसल बीमा पाठशाला का शुभारंभ किया गया इस अभियान में। अच्छा, अभी हमने कहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब शुरू होती है? 2016 में। और इसमें कितनी प्रीमियम राशि दी जाती है? तो रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम है, खरीफ की फसल के लिए 2% है और बागबानी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा है 5%। अच्छा, मुझे तो ये बताओ अभी किस IIT ने किसान एप्लीकेशन को डेवलप किया था? तो आंसर होगा IIT रुड़की। अच्छा, किसानों से ही आपको याद आएगी प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसे बोलते हैं कृषक सम्मान निधि योजना। इसे 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से शुरू किया गया था। किसानों को साल में 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और आप जानते हो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। भारत के जो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है। चलो आप तो ये बताओ, चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बड़ा सिंपल है आंसर, बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज शुरू की? तो आंसर होगा नेटफ्लिक्स। तो अभी नेटफ्लिक्स इंडिया ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आज़ादी के अमृत कहानियाँ नामक पहल के तहत लघु वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियोस की सीरीज जारी की है और इस सीरीज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा इसका गुजरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप या फेसबुक पे, तो वहाँ पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इन सभी की क्विज बनाकर अपलोड कर दी गई है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको इनकी PDF पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।